हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये फुल नॉलेज है पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में प्रिंटिंग करने के लिए ग्रेवियर सिलेंडर को कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल आप यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट है मोल्ड स्टील 9 mm। सेकेंड है निकल कोटिंग 0.2 0.4 mm। फिर है कॉपर प्लेटिंग 300 to 400 माइक्रोन। क्रोमियम स्टील 8 to 10 माइक्रोन एंड मैक्सिमम सेल डेप्थ वो ईचिंग होता है। मैक्सिमम इनग्रेविंग सेल डेप्थ वो अकॉर्डिंग टू जॉब के ऊपर भी होता है और कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैक्सिमम 62 एंड मिनिमम 30 माइक्रोन तक होता है। फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के लिए ग्रेवियर सिलेंडर कैसे बनता है, आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट है वर्किंग विद फ्लेमेबल सॉल्वेंट स्प्लेज। फ्लेमेबल सॉल्वेंट को कैसे रख रखाव एंड कंट्रोल एंड कैसे उसके वर्किंग क्या होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, रख रखाव कैसे किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। जिस इंडस्ट्री में सॉल्वेंट का यूज होता है, सॉल्वेंट कोई भी हो वो हाईली फ्लेमेबल होता है। उसका रख रखाव, उसकी हैंडलिंग कैसे किया जाता है। कंटामिनेशन, एरिया क्लियर, डू नॉट ओपन विंडो। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। डिटेल में आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इजी सेफ्टी। वर्किंग के दौरान सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। किस एरिया में काम कर रहे हैं और क्या क्या पीपी यहाँ पे यूज करना है। यूज पीपी, वियर टाइट फिटिंग गॉगल्स, डू नॉट वियर कॉन्टैक्ट लेंस, रिंस आईज, यूज फर्स्ट एड, आई लोशन, 30 मिनट कंटिन्यू आई वॉशिंग, हाउस कीपिंग मेंटेन। आपने देखा कि सेफ्टी जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन में है, प्रिंटिंग पे है एंड क्यूसी में कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज को कटिंग करना है या फिर सॉल्वेंट यूज करना है, तो उसके क्या क्या पीपीज हैं यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे डिटेल में आई सेफ्टी के बारे में बताया गया जो आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज होता है। वियर ग्लोव्स व्हेनेवर पॉसिबल, पे अटेंशन टू द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड, यूज द प्रॉपर टूल्स, मेक श्योर एनी इक्विपमेंट यूज हैज हैंड गार्डिंग लेस। आपने देखा हैंड प्रोटेक्शन का कैसे इसमें बताया गया डिटेल्स, इसको आपने समझ सकते हैं। मटेरियल स्टोरेज। किसी भी इंडस्ट्रीज में या वेयर हाउस में मटेरियल कैसे स्टोर किया जाता है एंड रख रखाव कैसे किया जाता है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। मटेरियल स्टोरेज, मटेरियल को स्टोर कैसे किया जाता है एंड पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, आरएम से लेके कोई भी मटेरियल हो, फिनिश वुड हो, प्रिंटिंग हो, लेमिनेशन का मटेरियल हो, एनी हाउ कोई भी मटेरियल का स्टोरेज कैसे करते हैं यहाँ पे बताया गया है। आप इसको डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं।
फायर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, स्टेप रिमेंबर व्हेन ए फायर स्टार्ट, साउंड एन अलार्म if necessary, warn those near the fire। वो फायर प्रोटेक्शन का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। Be sure to know the following: the fire department फोन नंबर, be sure पूरा डिटेल यहाँ पे है। किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री, स्पेशली पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके का आरएम यूज होता है। उसमें पेपर होता है, पॉलिस्टर होता है, इंक होता है, सॉल्वेंट होता है। बहुत ही डीपली इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप काफी नॉलेज गेन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के अंदर बने रहें फ्रेंड। नेक्स्ट देखें, स्टेप टू प्रिवेंट फायर, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी लाइफ सेफ्टी। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में नाइफ का यूज होता है, तो उसमें सेफ्टी नाइफ एंड सेफ्टी ब्लेड, स्टेनलेस नाइफ का यूज करना है और किसी भी ऑर्डिनरी नाइफ को यूज नहीं करना है। इस सेफ्टी या व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरा समझाया गया है कि सेफ्टी नाइफ क्या है एंड किस तरीके से यूज होता है और कैसे किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट से बच सकते हैं किसी भी मेटल को कट करने के ड्यूरेशन में। तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। केमिकल्स, लेबल्स, कलर एंड नंबर। किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जो भी केमिकल्स है उसके नंबर्स, लेबल्स एक तैयार करना है। जैसे रेड मीन्स फायर हैजार्ड, येलो मीन्स रिएक्टिविटी हैजार्ड, ब्लू मीन्स हेल्थ हैजार्ड। लेबल्स आल्सो हैव ए स्पेशल number codes which represent the following: 0 means minimum hazard, 1 means slight hazard, 2 means moderate hazard, 3 means serious hazard and 4 means severe hazard। So आपने देखा यहाँ पे डिटेल में। नेक्स्ट है ज्वेलरी पॉलिसी। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में हम फूड ग्रेड से रिलेटेड मटेरियल तैयार करते हैं जिसमें खाने पीने की चीजें पैक होती हैं। ज्वेलरी इज नॉट अलाउ व्हेन एंट्री द प्रोडक्शन एरिया। इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पैकेजिंग में काम कर रहे हैं तो ज्वेलरी पॉलिसी को फॉलो करना है। फ्रेंड, इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्कर्स क्लोथिंग कैच फायर कॉजिंग सीरियस बर्न। इसका पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इन सिस्टम्स सेविंग एनर्जी। इसे मतलब ये है कि जो जरूरत की चीजें ना हो वहां पे, जैसे आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो वहां के ट्यूबलाइट, बल्ब एंड फैन को ऑफ कर दें। इफ यू नॉट यूजिंग इट, turn it off. Switch off light, hit a fan, computer, monitor, print on both sides। पर अगर किसी भी मैटर को एक साइड में प्रिंट किए हैं तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको फाइलिंग कर दें, उसको बोथ साइड भी कर सकते हैं। वाटर लीक एरिया ड्रेन ऑन आवर, ये शो स्विच ऑफ टेप। रिपोर्ट फॉल्ट पंप फ्यूल वाटर। पूरा डिटेल यहाँ पे देखा कि कैसे एनर्जी की सेविंग यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। किसी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हजार्ड अलर्ट, ग्राउंड इक्विपमेंट एंड वेंटिलेट वर्क एरिया। उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है।
इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे चैनल पे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।